साधना के अनुभव 21वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 460 से पृष्ठ क्रमांक 462। इत्तला करते समय द्वारपाल ने जो खाका सुदामा का खींचा था वह एक कवि के शब्दों में इस तरह वर्णन किया गया है। द्वारपाल प्रभु से कह रहा है, शिर पर पागा नहीं तनु झगा, प्रभु परम दुर्लभ अंग है। दुपटी फटी धोती लटी, लकुटी न कर अति तंग है। नहीं पगन पनही, मगन मनही, रूप मनहु अनंग है। कहे बार बार पुकार कान्हा, पढ़ो हमारे संग है। कृष्ण उस समय श्री रुक्मणी जी के महल में थे। दास दासियों की सेवा में लगी हुई थी। अपने बाल सखा सुदामा का नाम सुनते ही एकदम चौंक पड़े। नंगे पाँव उन्हें लेने के लिए द्वार की ओर दौड़े और उन राजवेशधारी ने कुछ भी संकोच न करते उन्हें गले से लगा लिया। उस समय प्रेम से विवल हो उनके नेत्र छलक आए। फिर हाथ पकड़ अंदर ले आए और अपने निज शैया पर ले जाके बिठा दिया। पांव धूल से धूसरित हो रहे थे। कृष्ण ने जल मांग अपने कर कमलों से उन्हें धोया और उस चरण जल को अपनी आँखों से लगाया, सिर पर चढ़ाया और रुक्मिणी सहित सारे रनिवास को दे दिया। फिर श्री रुक्मिणी जी को इशारा किया। वह चंवर ढुलाने लगी, आप पांव दबाने लगे। श्री सुदामा जी की दशा विचित्र सी हो रही थी। महलों के ठाट बाट देख उनकी आंखें चकाचौंध पड़ गई थी। इस आदर और सत्कार से उनके मानो पृथ्वी में गढ़े जाते थे, पर करते क्या, परवेश हो रहे थे। कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। 4 मुट्ठी चावल जो भेंट के लिए घर से लेकर चले थे उन्हें बगल में छिपा लिया। इतनी तुच्छ वस्तु देने का साहस ही नहीं हुआ, पर कृष्ण तो सर्वदृष्टि के थे, जान गए इसमें क्या है। कहते हुए एक झटका दिया। वह मैली पोटली सामने आ पड़ी। खोली तो उसमें चिवड़ा था। आओ देखा ना ताओ। एकदम मुट्ठी भर बड़े प्रेम से भसकने लगे। 2 मुट्ठी खाई पाई थी कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, किसी और को छोड़ोगे या नहीं? 2 लोग तो दे डालो, अब क्या सब इन्हीं को अर्पण कर दोगे? फिर मैं कहाँ रहूँगी? तब उन्होंने छोड़ दिया। जिनमें सहनशीलता है, सच्चरित्रता है, दूसरों के लिए दया और प्रेम है, सेवा भाव और नम्रता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य है। इनकी कमी है, वह बड़े होते हुए भी नीच है। महापुरुषों की पहचान इन्हीं लक्षणों में होती है। कृष्ण में यह सब सद्गुण पूर्ण रूप से थे, इसलिए वह पूर्ण पुरुष माने गए। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेकों ऋषि, महर्षि, भीष्म और द्रोणाचार्य जी इत्यादि की उपस्थिति में कृष्ण को ही पुरुषोत्तम का पद दिया गया था। उनकी सहनशीलता की मर्यादा का पत्ता उस घटना से चलता है जब गुरु दुर्वासा ने अपना रथ कृष्ण और रुक्मिणी जी से खिंचवाया था और उन दोनों की पीठ में हंटर लगाए थे, फिर भी वह हंसते ही रहे। यही मानता है कि जो सर्वसाधारण में नहीं पाई जाती, विरले संतों में यह लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए संसार उनकी प्रतिष्ठा व पूजा करता है। फिर कृष्ण व दरिद्री ब्राह्मण सुदामा के साथ अपनत्व का व्यवहार करना, पूज्य समझते हुए उनका अतिथि सत्कार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु तो भी महलों के सारे स्त्री पुरुष एकटक खड़े देख रहे थे कि यह महान मलिन रूप धारण किए कौन देव हैं कि जिसकी सेवा स्वयं भगवान अपने हाथों से कर रहे हैं। उनका चरणोदक अपने शीश पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन रहस्य का पता किसी को नहीं चला था। जब थकान दूर हो गई और खान पान की निवृत्ति मिल गई, तब आपस में पुरानी बातें होने लगी। यह दोनों का संवाद बड़े महत्व का है। इसके पढ़ लेने व सुन लेने की विवेक और मुमुक्षु पुरुष अपना कर्तव्य समझ सकते हैं।
ज्ञानी पुरुष को कर्म करना चाहिए वा नहीं, इस पर रोशनी शुरू में ही मिलती है। आगे गुरु महिमा है। साधक को यह नीची लिखी बातों अपने हृदय में रख उन पर अमल करना उचित है। यह निश्चय ही कल्याण का पथ है जो अनंत देश तक बेखटके ले जाता है और विघ्न बाधाओं को दूर फेंकता जाता है। कृष्ण बोले, हे मित्र, गुरु के पास से लौटने के पश्चात आपने किसी योग्य स्त्री से विवाह कर गृहस्थी में प्रवेश किया या नहीं? प्रायो गृहेषु ते चित्त मकामविहितं तथा नेवाति प्रियसे विद्वानं धनेषु विविदितं हि मे केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैर्हत चेतसः त्यजन्तः प्रकृति दैर्वीयर्थाः लोक संग्रहम्। यह मैं जानता हूँ कि आप ज्ञानी हैं, विवेकी हैं। आपका चित्र विषयों की ओर नहीं दौड़ता। धन इत्यादि संसारी पदार्थ भी आपकी बुद्धि को मोहित नहीं करते। पूर्णतः त्याग व वैराग्य की भाव आपके अंदर रहती है। परंतु ऐसे विषय वासनाओं को त्याग करने वाले माया से रचे हुए विषयों की आसक्ति छोड़कर भी कोई महापुरुष लोक मर्यादा कायम रखने की गरज से मेरी तरह कर्म किया करते हैं। इसलिए यह ऐसा प्रश्न पूछने की हिम्मत हुई, यह कृष्ण ने कहा। फिर बोले, हे विद्वान, क्या उस समय की तुम्हें सुधी है जब हम और तुम एक साथ गुरुकुल में रहते थे? गुरु का आश्रम ही द्विजातियों को सत्कर्म में ले जाने वाला है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ही मनुष्य आत्मा का स्वरूप जान इस संसार में छूट जाता है। यह गुरु 3 प्रकार के होते हैं, एक पिता, दूसरा मित्र उपदेष्टा और तीसरा आध्यात्म गुरु। इनमें चूंकि पिता जन्म देता है और बालपन में शिक्षा देता है, इसलिए वह पूज्य है। दूसरा गुरु संसार से मुख मोड़ के सत्कर्मों में लगाता है और आध्यात्म ज्ञान का अधिकारी बनाता है, इसलिए मेरे समान पूज्य है। और तीसरा अध्यात्म गुरु तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, जो नौका बन के प्राणियों को भवसागर के पार पहुंचाता है। उनमें और मुझ में भेद नहीं होता। नन्वर्थ कोविदा ब्रह्मन्न श्रम तामि हे मया गुरुणा वाचा तरण्यंजो भावार्णवम नाहमिच्छा प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन दा तुष्येम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। जो पुरुष मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप मेरे उपदेश से इस दुस्तर माया का जाल काट देते हैं, चारों आश्रमों और चारों वर्णों में वह बुद्धिमान और अपना सर्वार्थ जानने वाले हैं। सर्वभूतों का अंतरात्मा मैं जैसा गुरु सेवा से प्रसन्न होता हूँ, वैसा यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप व संन्यास किसी धर्म व किसी साधन में नहीं होता। गुरु सत्संग व गुरु सेवा ही मुख्य है। जिन गुरु ने अविद्या की ग्रंथि छेदन कर ज्ञान का दीपक घट में जला दिया, जिसने जीव की तपन दूर कर शीतल शांति की निद्रा में सुला दिया, जिसने हमेशा के लिए सुख धाम में पहुंचा दिया, उन ऐसे परम हितैषी गुरु की क्या सेवा कर सकता है और उन्हें दक्षिणा में क्या दे सकता है।